और निशान टोली के ठीक पीछे साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री कृतेश यादव असिस्टेंट कमांडेंट। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का दस्ता कमांडर है श्री मुकेश लोहानी असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचा गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट कमांडर है श्री बलवान खड़िया असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर है मेघालय फ्रंटियर का ये कंटिजेंट कमांडर है श्री रामकिशोर मीना असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता त्रिपुरा फ्रंटियर का दस्ता कंटिजेंट कमांडर श्री ब्रजेश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर मणिपुर फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाली है श्री शिव प्रसाद असिस्टेंट कमांडेंट। और अब माउंटेड कॉलम में सबसे आगे पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता सलामी मंच की ओर अग्रसर। पद्मश्री व नेशनल एडवेंचर अवार्ड विजेता श्री लवराज सिंह धनसेट्टू नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट और खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड। और देवियों तथा सज्जनों, बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया है, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का अध्याय रचा उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। गर्व, उमंग, उत्साह और जोश से परिपूर्ण संपूर्ण वातावरण। इस समय आपके समक्ष बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिजेंट इसकी कमान संभाली है श्री सुभाष चंद्र माली डिप्टी कमांडेंट। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज यानी 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। ये वही गनर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 500 गोले दागते पाकिस्तान की कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया। और इस समय कम्युनिकेशन कंटिजेंट प्रौद्योगिकी ही शक्ति और शक्ति ही सुरक्षा का संदेश देता अग्रसर। बीएसएफ के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशालय का यह कंटिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं बिनु राजपी डिप्टी कमांडेंट। सुरक्षा निगरानी उपकरणों, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा मॉनिटरिंग और सीमाई गतिविधियों को निगरानी को सुनिश्चित करती तथा एंटी ड्रोन गन से शत्रु ड्रोन को निशाना बनाती बल की महिला शक्ति। इसके पीछे ठीक आप देख सकते हैं श्वान दस्ता। श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही है शेयरिंग डिकेट डॉक्टर असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान बबीता, जिसकी ऑपरेशनल उपलब्धियों के लिए विगत 8 नवंबर 2025 को केनाइन ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब की सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर पीसी लाल हरपुरिया डिप्टी कमांडेंट वेटनरी, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। और अब संयुक्त रूप से आज की परेड में मंच की ओर अग्रसर बढ़ता कैमल कंटिजेंट व कैमल माउंटेड बैंड। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार है। जबकि कैमल माउंटेड बैंड के बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ पर निकलते हैं तब सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सीमा सुरक्षा बल अपनी भव्यता आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करते आगे बढ़ते ये बहादुर सीमा प्रहरी। और अब अग्रसर है सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर की चुनौतीपूर्ण सीमा क्षेत्रों को जीवंत करती यह झांकी। अग्रभाग में पर्यटन का केंद्र नाडावेट सीमा दर्शन को अपने आप में समेटे
मरुस्थल, सफेद रण और सरक्रीक जैसी कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों से मुकाबला करते भारत पाक की 826 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा को सदैव तत्पर बीएसएफ के जवान तेज रफ्तार एटीवी, फास्ट पेट्रोल बोट और आधुनिक सर्वेलेंस रडार से लैस तथा मरीन व क्रीक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बीएसएफ के मरीन डाइवर्स और ये है मैन एंड मशीन के अद्भुत तालमेल का यह अनूठा प्रदर्शन। पृष्ठभाग में भारतीय पुलिस बलों को मरीन पुलिसिंग में प्रशिक्षित करने का अग्रणी संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग को सजोए अग्रसर गुजरात फ्रंटियर की यह झांकी। अगली झांकी मंच की ओर अग्रसर सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़े फ्लोटिंग बीओपी को दर्शाती कमान संभाली है श्री सुरेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट व इंस्पेक्टर हेतराम चौकन ने। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग बीओपी को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सरक्रीक के क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्नत तकनीक से सुसज्जित सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग फ्लोटिंग बीओपी महानंदा समुद्री सीमा में होने वाली घुसपैठ एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही कारगर तथा लगभग 1215 किलोमीटर की जलीय सीमाओं की निगरानी रखने में सतत कार्यरत। और अब अग्रसर है एयर विंग की यह झांकी। एम्ब्रेयर 135 बीजे एयरक्राफ्ट तथा मी 17 V5 के साथ अग्रसर बीएसएफ एयर विंग की यह झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 55 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रभात सिंह सिरोही, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट। 8 एयर विंग बेस, 22 विमान और हेलीकॉप्टर परिचालन में अग्रणी बीएसएफ का एयर विंग जिसकी स्थापना 1 मई 1969 को हुई थी। और अब आपके समक्ष सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरे जम्मू फ्रंटियर की सीमा सुरक्षा बल और ऑपरेशन सिंदूर चौकसी से पराक्रम तक के नाम से आगे बढ़ती है झांकी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिससे जम्मू फ्रंटियर ने 118 पाकिस्तानी पोस्टों को ध्वस्त किया, आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह हुए और दुश्मन के निगरानी तंत्र, कैमरे, रडार तथा बंकरों को सीमा प्रहरियों ने देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया। जम्मू फ्रंटियर के भूभाग और ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक स्वरूप को समेटे बल के जाबाज प्रहरी एवं महिला शक्ति को समर्पित जम्मू फ्रंटियर की यह झांकी भारत की सीमा, भारत के प्रहरी, भारत का संकल्प सदैव अडिग है। नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वेदपाल। बीएसएफ के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग, लेकिन सब देश के नाम, सब देश की खातिर। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकोनेक मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर